जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को पसंद देता हूँ। प्रभु की बढ़िया निग्रह है कि प्रभु आज भी कई अवस्थाओं को पार करके प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। खास करके प्रभु की उपस्थिति में आना ये इसके लिए बहुत स्ट्रगल है। जरूर कई लोगों को लगता है कि हम रोज बहुत आराम से आता है, सुनता है, लेकिन सच में मसीह जीवन ये बिल्कुल प्रभु की द्वारा चलाया जाने वाला जीवन है। प्रभु चलाता है, इसलिए हम लोग मानव पहुंच पाता है, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो आज मतलब कई लोग प्रभु के चरवागिरी के अधीन में नहीं रहेगा तो वो लोग इस जीवन में थक जाएगा और वो लोग पार नहीं कर पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन भी प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। आपको सबको मालूम है, मतलब अलेक्जेंडर राजा का बहुत बड़ा इच्छा था कि मतलब उसका माँ उसका बीमारी अवस्था सुन करके मतलब मार्ग में था। डॉक्टर लोगों को बुला करके बोला मतलब मेरा आयु मेरा माँ आने तक उन्हें मिलने तक मेरा आयु बढ़ा सकेगा क्या? डॉक्टर लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि अभी आप 72 अवर्स इसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब उनको एकदम आखिरी चेतावनी मिला। आखिर मतलब वो समझ गया अभी मैं मेरा माँ से भी मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसने बोला मैंने संसार को जीता परंतु मैंने मतलब जो जीतना चाहिए मैंने वो नहीं जीता। वो अपना हक मानते हुए आखिर में उनको यही मतलब सलाह दिया कि जब मेरा ये लोथ ले जाएगा तो मेरा उसका शवमंच का या उस कॉफिन का दोनों साइड में सुराख बना करके हाथ बाहर डाल देना और मेरा हाथ खुला रखना। कोई पूछेगा ऐसे क्यों किया, बोलना अलेक्जेंडर ने खाली हाथ आया था, दुनिया को जीता, लेकिन जाते वक्त कुछ लेकर नहीं गया। प्रियो, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है। लोग आज इस नाशमान दुनिया की बातों में अपना मूल्यवान समय बिताते हुए धोखा खा रहा है। वो कब मालूम पड़ेगा? उनकी आखिरी क्षणों में, पर दो समय पार हो चुका होगा। प्रियो, हमें ये छोटा सा जीवन प्रभु ने इसलिए दिया हम अनंत काल का तैयारी करें, है ना। अनंत काल का तैयारी अगर हमारा नहीं हुआ वो व्यक्ति कितना बड़ा हमारा धोखा खाया करके बाद में समझेगा, लेकिन समय पार हो गया। इसलिए अभी अपन जीते जीते प्रभु की इच्छा जानकर उसके इच्छा में बना रहेगा तो अपन बहुत धन्य मिलेगा। इस पीढ़ी में हम लोग प्रभु का काम में आना चाहिए, प्रभु का एक उपयोगी बर्तन बनना चाहिए। तो हम लोग जब मतलब प्रकाशित वाक्य का 8 अध्याय का 3 से 5 तक का वचन जब हम सीख रहा था, उसमें एक बात हम देखा है कि मतलब प्रार्थना, वापस एक बार पढ़ेंगे उसको। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का जूता लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत दुख दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूतों के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ओ देखा, बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? ये धूपदान मतलब उसमें पवित्र लोगों का प्रार्थना है। प्रार्थना मैं यहाँ बदलना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग हमें प्रार्थना का एक सच्चा प्रकाश पाना चाहिए। ये प्रार्थना हर एक लोगों का प्रार्थना स्वर्ग पहुंचेगा, है ना। हर एक पवित्र लोग, हम इससे पहले भी देखा था हमारा 5 अध्याय का 8 वचन में, प्रकाशित वाक्य 5 का 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राची उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। देखो, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, मतलब पवित्र लोगों की प्रार्थना के साथ ही वो धूप प्रभु की उपस्थिति में चढ़ाया जाता। बहुत अरुण बात है ना। ये प्रभु के लिए एक सुगंधदायक सुगंध है। ये प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। दावीद अपने जीवन में प्रभु से विनती करने के टाइम पर जब 39 भजन संगीता का 12 वचन में दावीद गाने वाले एक बात है, मेरी
हाँ। और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा दुहाई पर कान लगा, मेरा प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। वही दावीद ये प्रार्थना एक धूप है बोलता है ना, जब 141 का 141 का मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। हाँ, सुगंध धूप है। मेरा प्रार्थना क्या है? प्रभु की उपस्थिति में सुगंध धूप है प्रियो, सुगंध धूप है। हमारे जीवन में हमें हमारा इस प्रार्थना का महत्व जानना बहुत ही बड़ी बात है। हर एक लोग इस जीवन में प्रार्थना का महत्व जानना चाहिए। तो उसका 6 बजे 8 का 6 बजे पढ़ना। तब ये सातों स्वर्गदूत हाँ। जिनके पास 7 तुरियां थी, हाँ। उन्हें फूंकने को तैयार हुए। हाँ। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी हाँ। और लहू से मिले हुए बस 6 बजे से आप 7 बजे में गए ना, हाँ 7-6 तक पढ़ना बस। अभी देखिए मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब ये 7 तो दूध तुरही फूकने के लिए तैयार हुए मतलब तैयार होकर कराए। मतलब अभी यहाँ से हम लोग मतलब 8 अध्याय से 11 अध्याय तक का बातें उनका विवरण ये 7 तुर्गी में है, 7 तुर्गी में है। मैं उधर जाने से पहले मैंने आपको कल बताया था ये जो मतलब पहला 7 मोर, उस मोर का उसमें 6 मोर का बात 7वां मोर बोलेगा तो अगला प्रोग्राम का मतलब वो एक क्या बोलता प्रोग्राम का स्टार्टिंग के लिए वो दिया रूपरेखा है। तो बाकी ये जो 6 मोहर खोला वो यीशु मसीह को 6 लोगों ने आखिरी समय के बारे में 3 सवाल पूछा था। आप लोगों को याद होगा मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय मैंने आपको बोला था कल मैं वो भी बात बता करके आगे बढ़ूंगा। तो वहां पर 24 अध्याय में 3 सवाल पूछा था, उसका तीसरा वचन पढ़ना 24 का 3। पहाड़ पर हाँ 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 हमें बता कि ये बातें कब होंगी? हाँ तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हाँ यीशु ने उनको उत्तर दिया। बस ध्यान रख पढ़ने के लिए बोले उत्तर पढ़ना। तो बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है कि मतलब यहाँ पर 3 सवाल किया। क्या किया? 3 सवाल। ये 3 सवाल का उत्तर प्रभु ने आगे मतलब वचनों में दिया। बहुत आप लोग बहुत ध्यान से प्रार्थना के साथ रहना, बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि रेवलेशन का क्लास ध्यान से सुनने के लिए और उसको ना समझने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। मंडली के लिए नहीं तो भी मंडली जानना जरूरी है, तभी तो हमारे लिए दिया है वचन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखता है, जब यीशु मसीह ने उनका सवाल, अभी आपको मालूम है पहला सवाल क्या था, ये कब होगा, कब, वो तो एक वजह से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। मानो ये मंदिर दिखाया, मंदिर का बारे में दिखाने के टाइम पर प्रभु ने बोला ये मंदिर का पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद में प्रभु ने ये बात बताया। तो इसका मतलब वो कब हुआ, वो तो आपको मालूम है, चरित्र एक बार नहीं हजारों बार आप सुन चुका है। AD 70 में जब तीतुस कैसर यरूशलेम को मतलब घेरा और मतलब मंदिर को आग लगाया और मंदिर का दीवारों में लगे हुए सोना पिघल करके पत्थर के बीच में जाने के कारण हाथी लाकर जुत कर उसके बीच में पड़े हुए सोना निकाल करके वो लगा गया। उसका मतलब प्रभु का वचन AD 70 में वो बात पूरा हुआ। बाकी प्रभु का आने का और मतलब अंत समय, युग का अंत समय का चिन्ह है, वो बात के बारे में प्रभु ने जब बताया, वो बात अभी तक का ये 6 मोहर खोलने के बाद पर 7वां मोहर खोला तो आगे तक का बात है। ये बातों पर ये बात लिखा है, वो ध्यान से सुनेगा तो समझेगा। और ये बात तो प्रभु ने उसी 24 अध्याय का 4-5 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हमने पहला मोहर तोड़ने के टाइम पर क्या देखा था, एक श्वेत घोड़ा आया, नहीं समझा? वास्तव में वो श्वेत घोड़ा क्या बोल कर आया,
हाँ शांति, मतलब मैं ही मसीहा हूं करके बोल कर आया। यहूदी लोग मसीहा का इंतजार में था, मैं ही आने वाला मसीहा हूं करके बोल करके उन लोगों को धोखा दिया। अभी आपको मालूम है, अभी एक व्यक्ति वहां पर जीवित है, वो कहता है कि आने वाला मसीहा मैं हूं। देखो उसके पीछे बहुत लोग हैं। तो जो भी है, एक बात सच्चे है, अभी मसीह विरोधी जिंदा है। वो प्रकट होने का समय एकदम निकट है। जब प्रभु का मंडली जाएगा वो प्रकट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगली बात जब 6 अध्याय के 1-2 बजे श्वेत घोड़े में आया बोलने का अर्थ मतलब ये बात कैसा मिलता है, वो बात तो मैं आपको बताया है ना, ये मोहर तोड़ने के ऊपर। और दूसरी बात मत्ती 6:24 का 6 और 7 बजे तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। बस अभी देखिए, अभी हमने दूसरा मोहर खोलने के टाइम पर क्या देखा था, मतलब प्रकाश वाक्य 6 अध्याय के 3-4 वचन में लाल घोड़ा क्या देखा था, लाल घोड़ा किसको बोला था, लड़ाई को बोला था। देखो यीशु मसीह ने जो बताया वो बात, उसमें जो बताया वो बात है, यहाँ पर कैसा भविष्यवाणी में मतलब कैसा हो सीधा चल रहा है, वो बात को समझने के लिए शॉर्ट में विस्तार से इतना बोलने का भी जरूरत नहीं। और तीसरी बात मतलब उसका वही 24 अध्याय का 7 वचन, जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। देखा क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा जब मोर खोला तो मानो कौन आया, 6 अध्याय का 5 वचन में काला घोड़ा। वो काला घोड़ा किसको बोलता, अकाल। देखा अकाल, देखो कैसा प्रभु ने ये सारे बात बराबर मिला करके बताया। ये कितना अद्भुत बात है ना। और मतलब चारवा बात प्रभु ने बोला उसी 24 अध्याय का 7 और 8 में वापस मांगना, 7 से मांगना। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। हाँ देखिए यहाँ पर अभी हम लोग 4वां मोहर खोलने के टाइम पर क्या देखा था, पीला घोड़ा, ठीक है ना। पीला घोड़े के पीछे मतलब पाताल भी साथ में था। क्या है पाताल, मतलब मृतकों को स्वीकारने के लिए पाताल भी साथ में था। पीला घोड़ा आया, इसका मतलब वहां पर 4 बात की द्वारा वहां पर मृत्यु होगा। क्या क्या है, हाँ भूकंप, अकाल, वन पशुओं का। देखो आज भी, अभी मैं आने से पहले अभी के न्यूज है, मतलब ऐसे लगता है कि क्या महाक्लेश शुरू हो गया, क्या ऐसा लगता है। केरला में जंगली सांड आया, एक व्यक्ति को खत्म कर दिया। जंगल से एक सांड आया, वो खेती में काम कर रहा था। और कल जंगल से हाथी आया, एक स्त्री को मतलब भाव से खत्म कर दिया। मतलब रोज हो रहा है। देखो कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा है। देखो तो मतलब ये कभी सोच ही नहीं सकता प्रयोग, ऐसा भयानक रीति में काम हो रहा है। मतलब हम लोग कितना निकटता में है, इसका हवा अभी से लगने लगा, इसका मतलब हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। बहुत लोग इतना सब देखने के बाद में भी, सुनने के बाद में भी कुछ हलचल नहीं। क्या है, प्रभु के आत्मा का वाद उनसे होता ही नहीं, होना चाहिए प्रिय। हम लोग जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन देखता है तो हमें कितना जागृत होना चाहिए। एकदम भयंकर बात हो रहा है दुनिया में, है ना। तो और जब 5वां बात, जब वही 24 अध्याय का 9 से 13 बजे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। अब ये बात बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम अपने को ज्यादा जाएगा। बोलने का अर्थ तुम्हें मार डालेगा, इसका मतलब क्या है कि बहुत से गवाहों को मारा जाएगा, रक्त साक्ष्य तो मौत, है ना। वही बात 5वां मोहर तोड़ने के टाइम पर हम लोगों ने 6 अध्याय का 9 से 11 तक पढ़ा था। हाँ वेदी के नीचे देखा, वेदी के नीचे बहुत से आत्माओं को देखा ना। वो कहां से आया, इस महागणेश में, मतलब धार्मिक सतावट। क्या बोलता, धार्मिक सतावट, मतलब भक्ति के कारण सताया जाएगा, मारा जाएगा। वे लोग मतलब मसीह विरोधी के बात को नहीं मानेगा, उन लोगों को मारा जाएगा। वो लोग कहां पहुंचेगा,
वैदिक मैंने स्वर्ग में, स्वर्गीय वेदी के नीचे रहेगा। ओके, और उसका मानव 24 अध्याय का 14 से 22 तक पढ़ना चाहिए, और मानव उसका 29 तक पढ़ना चाहिए एक्चुअली, लेकिन इतना टाइम नहीं, आप सब 29 पढ़िए। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। देखिए यही बात छठवां मोहर खोलने के टाइम हुआ ना, है ना? जब छठवां मोहर खोला उस समय में प्रकाश वाक्य में क्या हुआ, उसका 6 अध्याय का उसका 12 से 17। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। देखा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला काला, और पूरा चंद्र लहू से समान हो गया। बोलेगा तो पूरा प्रकृति का बिगड़ी, क्या देखता, प्रकृति का बात बिगड़ गया। देखा कितना, मतलब 24 अध्याय में बताया वो बात, ये 6 मोहर खोलने के समय में कैसे उसकी तुलना में प्रभु ने बताया वैसा ही हो रहा है। ओके, अभी हम लोग मतलब अगला प्रोग्राम या महाक्लेश की ट्रिबुलेशन पीरियड का शुरुआत में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत प्रार्थना के साथ हम प्रवेश करेंगे, उसमें पहला तुर्की फूकने वाला बात पर आएगा। आप लोग ये भी जो वचन बताएगा ना उतना ही वचन पढ़ना है। 8 अध्याय का 7 वचन पढ़िएगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। देखिए यहाँ पर ये जो बात आप सुनता है तो आपको इससे पहले कभी दुनिया में ऐसा बात हुआ करके आपको याद है? मैंने समझिए, ये यहाँ पर जो बजाया हुआ बात इससे पहले आपने कभी बाइबल में पढ़ा? हाँ, मतलब जब मिस्र में प्रभु ने 10 पीड़ा भेजा, उस पीड़ा के समय में प्रभु ने ऐसे किया था ना। अब जब निर्गमन उसका 7 अध्याय का 17 से 22 पढ़ना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जो जल लहू बन जाएगा। देखा, जल लहू बन जाएगा। ये हम क्या देखता, लहू बन गया। और जो मछलियाँ नील नदी में हैं, वे मर जाएगी और नील नदी बसने लगेगी और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों को का जो भी उसका 9 अध्याय का 18 बजे पढ़िएगा। मतलब ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम ना लेना। 9 का 18। इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़ी। देखा, उसके साथ उसका 9 अध्याय का 22 से 26 भी पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। देखा, अभी यहाँ पर हमने ये तुर्की फुकरे के टाइम पर क्या हुआ था, वापस अभी 8 अध्याय का 7 उसके साथ भजन संगीता में उसका 78 अध्याय का 44 वचन पढ़ना। 78 का 44। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। देखा, मिस्रीम की नदियों को लहू बना डाला। दूसरी मानव में भजन संगीता 105 है, उसका 29 वचन भी पढ़ना। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला। इसका मतलब इससे पहले आपने बाइबल में ये संभव को कई बार पढ़ा। कोई बात और थोड़ा भारी लेवल में अंत समय में होगा। ये सिर्फ एक रिहर्सल रूम में था पहले, अभी उसका ओरिजिनल अवस्था में प्रभु का क्रोध दुनिया में उंडेलने के समय है। अभी एक बात और भी मैं बताता हूँ, सोदोम में भी ऐसे हुआ था ना, वो भी एक संभव पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय उसका 24-25 वचन। जब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। देखा, आकाश से गंधक और आग बरसाया सोदोम को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर की क्रोध उस समय में इस रीति में उंडेल करके नष्ट किया था। एक पहले की बात है ना, जब भी प्रभु के लोग मानव परमेश्वर से फिसल जाते थे, तब प्रभु
इस रीति का ताड़ने का कार्य करता था। हग्गाई का किताब 2 अध्याय का 17 वचन में पढ़िएगा। हग्गाई 2 अध्याय का 17 वचन। सारी खेती को लू और गेरूई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरा। देखा, प्रभु इस रीति में प्रभु से दूर जाने वाले लोगों के साथ व्यवहार किया। मतलब ये सब मिलकर के एक ही साथ आने वाला टाइम है, महाक्लेश का समय। और भी 1-2 वचन जब मानव प्रभु के लोगों के साथ प्रभु ने जो किया, यशायाह उसका 30 अध्याय का 30 वचन। यशायाह उसका 30 अध्याय का 30 वचन। और यहोवा आपकी प्रजा पानी सुनाएगा और आपकी लौ से भस्म करता हुआ। देखा, आग की देखा इतना भारी बात। और प्रचंड आंधी और अतिवर्षा और ओलों के साथ अपना विक्रम दिखाएगा। देखा, ये सब प्रभु ने इससे पहले भी माना जब पाप करके प्रभु से दूर होने वाले लोग प्रभु के लोगों के साथ प्रभु ने किया है। और एक वचन पढ़ना, एस्केल उसका 38 अध्याय का 22 वचन। 38 का 22। मैं मरिया और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। देखा, मतलब ये प्रभु ने उनको बधाया और उनके साथ वो किया। और एक वचन पढ़ना, भजन संहिता उसके 18 अध्याय का 12-13 वचन। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजरा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। देखा, मतलब उन लोग प्रभु से हृदय कठोर करके पीछे हटने के टाइम पर प्रभु ने किया। अभी एक भविष्य में करेगा करके एक वायदा भी पढ़ेंगे, जो भी नबी किताब उसका 2 अध्याय का 30 वचन। जो है उसका 2 अध्याय का 30 वचन। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। मतलब ये भविष्य में मानो होने वाला क्रोध के दिनों की बात पर प्रभु ने बताया वह शब्द है। अभी वापस हमने जो पढ़ा हुआ 8 अध्याय का 7 वचन और एक बार पढ़ेंगे। पहले स्वर्ग में टूटी और लहू से मिले हुए ओले। देखो, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी पर 1/3 जल गई। 1/3 पृथ्वी जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। बाप रे, आप थोड़ा सोचो, अभी तक जो हुआ उससे इतना भयानक मतलब बात है यहाँ पर जो हो रहा है। आप देखिए, अभी आपको मालूम है मतलब पिछले साल में भी मतलब इसराइल में आग का बारिश हुआ था। दुनिया में कई जगह पर ऐसा हुआ था, पेपर में आया था, न्यूज में। आप लोगों के ध्यान में एक नहीं मालूम नहीं है। तो मतलब ओले गिरा, बड़े बड़े बहुत भारी, जानवर मर गया है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के लोग उड़ा ले जाने के बाद में ये ट्रिब्यूलेशन पीरियड की आखिरी समय में क्या होगा है, मतलब पेड़। अभी इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्रूट वगैरह भी खाना है तो है ना, फनस, आम, अमरूद, ये सारे इसमें बाद आएगा है। इतना महंगा पड़ेगा, मैं बोला ना नहीं मिलेगा। इवन मतलब अभी जो हरियाली जो मतलब इसका मतलब सब्जी जो खाता है सब खत्म हो जाएगा। क्यों? पूरा हरियाली घास नष्ट किया गया। अभी आप बताओ क्या होगा उसका उस समय में? हम लोग अपनी भावना में ला सकता है क्या है? देखा, इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप में मतलब खेती को खत्म कर दिया, खेती नष्ट हो गया। आप देखो अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है? मतलब पूरा खेती नष्ट कर दिया है। पूरा एक प्रकार दुनिया का मतलब गेहूं का भंडारशाला था है, वो खत्म कर दिया, खेतियों को खत्म कर दिया। देखा, अभी ये सब हमारे सामने हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि
अभी आगे आने वाले दिनों में कितना भयंकर संभव होने वाला है, कुछ उसका कोई सीमा नहीं, बहुत भयानक संभव। अभी देखो प्रभु का लोग उड़ाने जाने के बाद में इस प्रकार का अवस्था देखेगा तो हमको कहीं भी अपन बोलेगा थोड़ा धनिया पत्ता चाहिए बोलेगा तो नहीं मिलेगा साग क्या बोलते हैं सब्जी बनाने के लिए, मतलब सब्जी पत्ता से बनाता ना, मेथी है, पालक नहीं मिलेगा, कोई भी चीज नहीं मिलेगा। देखो इसका मतलब पहली बात, इस मतलब रिवोल्यूशन पीरियड स्टार्ट होने के टाइम पर सबसे पहले आपका वेजिटेरियन फूड खत्म। अभी आप क्या करेगा, आज इधर कई लोग वेजिटेरियन है उनकी हालत अगर रह गया तो क्या रहेगा, है मुश्किल है भाई, है नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी आप बताओ, अभी जब घास ही नहीं है तो फिर मतलब भेड़ बकरियों को क्या चलाएगा, है मतलब गाय भैंस को क्या खिलाएगा, दूध ही नहीं मिलेगा ना। मतलब हम लोग भावना करने से भी बहुत बाहर का अवस्था है ना। पहला ये तुर्की में ही ये हालत आ गया है ना, तो ये अवस्था, इसी प्रकार की अवस्था रहेगा तो वो कितना कठिन रहेगा। फिर हम दूसरी तुर्की की ओर आएंगे, उसका 8-9 बजे 8 और 9 बजे दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। देखिए दूसरा दुर्घटना आप देखिए, आपको क्या लगता है, पूरा अभी मिस्रईम में आया हुआ वादा भी ऐसे था ना, मिस्रईम में वादा आया था ना, पहला वादा वही था ना, 7 अध्याय में निर्गमन उसका 7 अध्याय है, उसका 17 से 24 तक समझ रहे। यहोवा यो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। जल लहू बन जाएगा, बन गया था, बन गया था। लेकिन अभी यहाँ पर का विषय ऐसा नहीं, उसे भी भारी है, उसे भी भारी है। मानो जितना भी समुद्र है उसमें 1/3 कितना 1/3 लघु हो गया। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये वादा कितना भयानक है करके हम लोग देखता है ना, बहुत भयानक अवस्था रहेगा उस समय में। यही बात इसमें थोड़ा कुछ रह गया ना, वहां पर वो जो क्या बोलते हैं उसको, कटोरा, क्या उसको बोलता है, कटोरा। जब कटोरा डालने के टाइम पर भी ये बात होता है, मतलब एक मतलब तीसरा कटोरा डालने के टाइम पर सही यही विषय पर आता है। थोड़ा उसको पढ़ना, थोड़ा 16 अध्याय के 4 बजे। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। लहू बन गया। देखा मतलब बाकी जो भी थोड़ा रह गया था उस समय में, मतलब कटोरा उंडेलने के टाइम पर वो भी कंप्लीट हो जाएगा, लहू। दुनिया में कहीं भी जाकर के कहीं टॉप खोलेगा तो क्या आएगा, सिर्फ लघु आएगा। पाने के लिए प्यास के साथ जाकर के, प्यास में होकर के जाकर के खुशी से जाकर के खोलेगा तो सुबेरे पानी पकड़ने के लिए जाएगा तो पानी मिलेगा नहीं, लघु मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि इससे लोगों को कितना भयंकर वादा आया। देखिए उनमें उनका मतलब कितना बड़ा छेदा मतलब ये है, मतलब पूर्ण रूप में मतलब मछलियां मर करके आगे आया। अभी आपको मालूम है, अभी ये पिछले दिन में क्या हुआ, एक मतलब ब्रिटेन का एक जहाज मतलब डुबा दिया, पूर्ण रूप में डूब गया। अभी उसमें पूरा क्या है, पूरा मतलब केमिकल्स था। अभी उसमें क्या अभी असर होने वाला है, समुद्र का पूरा वो मछलियां पूरा अभी आप देखना कुछ समय में या कुछ दिनों में मरकर ऊपर आएगा। इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन अभी आप देखना है ना, समुद्र में बहुत मछली ऐसा मरकर ऊपर आया। कारण क्या है करके भी लोगों को मालूम नहीं। और जो प्रयोग महाक्लेश का समय में, इसका मतलब क्या है कि अधिकतर लोग मतलब मछली खाने वाला है ना, मछली मतलब नॉनवेज खत्म हो गया। मछली इधर खूब होने के टाइम पर मछली नहीं मिलता, फिर ऐसे संभव हो गया तो है
और जहाज में आपको मालूम है, जहाज में और बंदरगाहों में कितने लाखों लोग काम करता, उनका सबका काम बंद, नौकरी चला गया। इतना भारी विपत्ति, अभी भी कंपनियां बंद हो रहा है, इतना जगह पर गवर्नमेंट मतलब ऑफिसों में अभी तंगा नहीं है। इतना भयंकर बात है, आज लोग कितना परेशान है। ये अवस्था और भी बिगड़ते जाएगा, ये और भी महंगा पड़ते जाएगा। उसका तीसरा तुरही हम देखेंगे, उसका 10 और 11 वचन। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। पानी के सोतों पर भी आ पड़ा। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी आपको पूरा पड़ेगा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। मर गया। आपको मालूम है, जब माने इससे पहले भी ऐसा अनुभव हम लोग देख सकता है। जब उन लोग यरीहो शहर में जब आया था, उस समय में उस पानी मतलब गर्भ को तो पढ़ रहे उसको दूसरी राजा, उसका दूसरा अध्याय का 19 से 22। दूसरी राजा उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए पहले में इसका मालूम क्या है कि वो पानी बुरा था, ठीक है ना। अभी प्रभु के खिलाफ चलने वाले लोगों को इस प्रकार पिलाएगा, प्रभु का वचन है ना। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 15 वचन। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 15 वचन। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। देखा, ये मैं करेगा। ये आखिरी समय के लिए प्रभु ने देखा वो बातें प्रिय है। प्रभु की बातों को ना मान करके चलने वाला, प्रभु के खिलाफ में कार्य करने वाला, उनके लिए रखा हुआ ये कार्य। अभी आप देखिए, अभी आपको मालूम है पुराने नियम में मतलब अगर एक व्यक्ति शादी होने वाले लड़की के ऊपर कोई शक आया तो उस समय में वो उसको मतलब उसको प्रकट करने वाला मार्ग कौन सा था? उनको कड़वा जल पिलवाएगा। वो कड़वा जल है ना, मतलब गणना का किताब उसका 5 अध्याय है, उसका 11 से 31 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना टाइम नहीं, आपको विषय बता के आगे बढ़ेगा है ना। मतलब आप लोग घर में जाकर के समय के अंदर पढ़ना। अगर ऐसा कोई भी लड़की को अगर शक आ गया तो उनको क्या बोलता? वो इस प्रकार का पानी पिलाया जाता था। इसका मतलब प्रयोग यहाँ पर हम क्या देखता है? पहले वेजिटेरियन को खत्म किया, दूसरा नॉन वेज को खत्म कर दिया, और यहाँ पर तीसरा पानी तक खत्म कर दिया। आप बताओ, पहली बात उस समय की अवस्था क्या है? एकदम भयानक गर्मी है, एकदम बाहर निकल ही नहीं सकता, अंदर भी रह नहीं सकता, और आपको मालूम है उस समय में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगा, फैन घूमेगा नहीं, एसी चलेगा नहीं। ऐसा कोई सोचेगा कम से कम इस पे काम लेंगे, नहीं होगा। ये सारे बातों में आ गया। अभी से कई देश में बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा है, कम है, उत्पादन कम है, कैसे रहेगा? और अभी जब इससे पहले जब हम छठवां मुद्रा जब खोलने के टाइम पर भी ये बात देखा था, उसका 6 अध्याय का प्रकाश हुआ के 6 का 13 वचन। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, जैसी बड़ी आंधी से शीतल अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। देखा, ये अब बात हम मानो ये तीसरा तुर्की फुकरे के समय में होने वाला बात का एक मानो भाग तक छठवा मोहर खोलने के टाइम पर भी हुआ था, परंतु अभी जो हो रहा उसे भी बहुत भारी रहेगा, बहुत भयंकर रहेगा। अभी 4वां तुरही का आप देखिए, 4वां उसका 8 अध्याय का 12 वचन। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य 1/3 और
चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा और वैसे ही रात में भी। बताओ 12 घंटा मिलने के बाद भी प्रभु के लिए टाइम नहीं। अभी ये 1/3 कम हो गया बोलेगा तो अभी 8 घंटा हो गया, अभी 8 घंटा हो गया तो फिर लोगों के पास अभी रहेगा। 12 घंटा देने के बाद भी प्रभु के लिए समय नहीं। अभी दिन कम हो गया, दिन कम हो गया तो फिर क्या होगा? ये कोई मजाक की बात है क्या? ये मजाक की बात नहीं, मतलब इसलिए बोलता है ना। आमोस पूछता है, आमोस का किताब 5 अध्याय का 18 से 20 वचन में, उस यहोवा का दिन की अपेक्षा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, है ना? जब आमोस 5 अध्याय का 18 से 20। यहोवा के दिन क्या अभिलाषा करते हो? यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? यहोवा की दिन की तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह उजाले का नहीं, अंधियारा का दिन होगा। अंधियारा का दिन होगा, अंधियारा का दिन होगा। प्रियो आप देखिए, रोशनी नहीं रहेगा, रोशनी नहीं रहेगा तो क्या होगा? मतलब जो भी नबी किताब उसका 2 अध्याय का 2 वचन, इसमें एक्चुअली महाक्लेश की बारे में पुराना नियम इतना बात बताया है, इतना सब वचन पढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा, इतना भारी है। मैं उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट का कुछ ही वचन पढ़ाता हूँ। जोवेल उसका 2 अध्याय का 2 वचन। कैसा दिन है? इसका मतलब क्या है? एकदम घोर अंधकार, एकदम घोर अंधकार। प्रियो मतलब यहाँ पर विषय क्या है कि मतलब अंधकार बोलेगा तो लोग मुडर है ना? जब यशायाह नबी किताब उसका 13 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। बताओ, सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, तो इसका मतलब अभी आप अपन भावना कर सकते हैं वो दिनों के बारे में। दिन की इच्छा में रहेगा पर उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। अरे बाप रे, फिर कब सूर्य आएगा, कब रोशनी आएगा? उन दिनों की अवस्था कितना भयानक रहेगा। इसलिए मानव सूरवीर होता है, एकदम भयंकर दिन है। उसके बारे में जब लूका का सुसमाचार में प्रभु ने कहा हुआ शब्द, लूका 21 अध्याय का 25 वचन, आपको मालूम है मत्ती 24 अध्याय, मार्क 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय, ये तीनों चैप्टर महाक्लेश के दिनों के बारे में प्रभु ने बताया हुआ बात है। सूरज और चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। उसमें चिन्ह दिखाई देगा। अभी आपने अखबार देखता है तो आपको मालूम है, साइंटिस्ट बोलता है सूरज में कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ दिनों में सूरज सो जाएगा बोलते हैं, साइंस बोलता है, पेपरों में आया है। तो जो भी है आप लोगों को भी इसका जानकारी है। प्रियो भजन में ये कब का लिखा हुआ बात है, मतलब 2000 साल पहले यीशु मसीह ने बोला, और ये बात प्रकाशित वाक्य में अभी हम थोड़ी देर पहले जब 6वां मोहर खोलने के टाइम में भी ये बात पढ़ा था, वापस एक बार पढ़ेंगे 6 का 12। तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कमल के समान काला। देखा सूर्य क्या हो गया, कंबल के समान काला। देखो है प्रयोग, ये बात कटहरा उंडेलने के टाइम पर भी है, महाक्लेश के आखिरी समय, उसका 16 अध्याय के 10 वचन पढ़ना। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। देखा, उस समय से बढ़कर अभी ये आधा समय के बाद में हो रहा है। ये बात मिस्र में हुआ था कि नहीं? मिस्र में हुआ था, मिस्र में हुआ नौवा वादा अंधेरा था। आपको मालूम है एक भयंकर वादा था, 3 दिन पढ़ेंगे उसका 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय का 21-22 होते। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र के देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टिटोला, ऐसे अंधकार की टटोला जाए। टिटोला छा सके। बोले का अर्थ क्या मालूम है? उस अंधकार में
एक दूसरे को कभी भी जाकर के मिल नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अंधकार उसको मतलब रुका था। ऐसा बराबर आपको एक दीवार बन जाता, ऐसा अंधकार दीवार बन जाना भावना करने से बाहर की बात है। समझ में आ रहा है? इतना घोर अंधकार था 3 दिन, उससे भी भयंकर रहेगा ये दिन, क्लेश का दिन है ना। प्रभु ने यहेजकेल नबी के द्वारा ये शक्ति चेतावनी दिया, उसका 32 अध्याय का 7-8 वचन। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा। देखा, सूर्य को बादल से भी छिपाएगा। इसका मतलब क्या है कि सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगा। ओह, ऐसा दिनों के बारे में अभी हम लोग, आप सोचो अभी इधर भी अगर लाइट नहीं तो कितना भयंकर अवस्था है ना। अंधेरा कितना भयानक अवस्था है। उस समय में अंधेरा बोलेगा तो भारी बात, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, कुछ ना कुछ पका कर खाएंगे सोचेगा तो पेट्रोल नहीं, डीजल भी नहीं, गैस नहीं, क्या रहेगा? कैसे क्या खाएगा? भावना कर सकता है। इसलिए बोलता है उस दिन का इंतजार में मत रहो, अभी उधार पा करके प्रभु में है पहला पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए तैयारियां में लो। ओके, अभी हम लोग वहां पर एक अनोखा संभव देखते हैं। वो क्या मालूम है? उसका रेवल्यूशन 8 अध्याय का 13 वचन। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। अयो, आपको समझ में आ रहा है? माना अभी बोलता है कि अभी इसे भी बाहर ही आ रहा है। हाय 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 3 बार मतलब बोलने का मतलब महा भयंकर अवस्था। और ये कौन बोल रहा है? उगाओ, वापस पढ़ो उसको। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते। हाँ देखो, उकाब बात कर रहा है। आप लोग ध्यान से सुनना है, कोई स्वर्गदूत आकर के नहीं बोल रहा है, उगाओ बोल रहा है। क्या बोला? सुना उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण। मतलब होने वाला उस 3 दूतों की तुरही के कारण ये कौन बोल रहा है? उगाओ। जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। इसका मतलब क्या है कि उगाओ बात करने जा रहे हैं। कोई मुश्किल है क्या? जब गेदा से प्रभु बात करा सकता है तो उगाओ से बात कराएगा। गेदा बात किया था ना? हाँ देखो, सबको मालूम है। तो गेदा बात कर सकता है तो उगाओ भी बात करेगा, है ना। गणना का किताब में 22 अध्याय का 22 से 30 तक का वचनों में हम देखता है कि मानव गेदा बिलियाम से बात किया, गेदा बिलियाम से बात किया। पढ़ने की जरूरत नहीं, बाद में पढ़ लेना। यहाँ पर मानव वही बात है, प्रभु मानव ऐसा उगाव से बोलने देगा, है ना। दूसरा पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 16 वचन में मानव इस बिलियाम की गवाही को लेकर पत्रोस गवाही देता है। उस पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रुका। देखा है, पत्रोस बोलता है। प्रियो, बोलने का अर्थ अभी उगाव यहाँ पर एक सत्य चेतावनी देता है। अभी 3 तुरही फूकने पर है। उस समय में दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए भयंकर हाई है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हर एक सृष्टि प्रभु का कहना मानता है। उगाव को कहने के लिए प्रभु हुक्म देगा तो उसको बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सारे सृष्टि के बारे में जब 119 का 61 का भी पाठ में लिखा है, सब उसका दास लोग बोलता है। मतलब परमेश्वर का कहना मानने वाला है। क्या बोलते उसके शब्द को? 119 का 91 का भी पाठ। क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। सारी सृष्टि तेरी अधीन है। बस है। देखो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले
जो 4 जीबी देखा था, वो 4 जीबी में 1 जीबी का चेहरा कैसे था? उगाव का जैसा था, याद है ना? हाँ, तो उगाव का जैसा, उगाव जैसा दिखने वाला जीवी। अभी यहाँ पर उगाव बात करेगा, इसका मतलब यीशु मसीह ने बोला उगाव। आजकल इसराइल में उगाव बहुत है बोलता है, उगाव तो प्रभु ने बुला लिया उधर। अभी साधारण दीदी में कभी नहीं दिखता, इसी प्रकार वो संज्ञा में उगाव इसराइल में इकट्ठा हो रहा है। ये भी एक चेतावनी है ना? क्या चेतावनी है? भोज में आओ, मेजबानी में बुलाट है। अभी से देखो ना, इसराइल लोग चकित है, कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला? महाक्लेश होने वाला है। वास्तव में प्रभु के वचन में उगाव कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह ने जब बताया लूका 17 अध्याय उसका 33वां वचन। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिरते इकट्ठे होंगे। जहाँ पर लोथ है वहाँ पर गिरते इकट्ठा होगा। देखा प्रयोग, ये कितना मनोहर बात है। इसका मतलब क्या है कि अभी लोथ बहुत ज्यादा इसराइल में इकट्ठा होने वाला है। कितना लोग मरने वाला है? करीब 20 करोड़ सेना वहां मारा जाएगा है। संख्या तक गिन करके रखा है। आप देखो, इसको कवर करने के लिए कौन मिलेगा? कवर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, इसलिए पक्षियों को खाने के लिए बुलाएगा। वो बुलाया, अभी से जाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में इधर का ही उगाव देखेगा तो मिलेगा ही नहीं। सब बोलेगा अब यात्रा पे कहाँ जा रहे? इसराइल को जा रहे हैं। प्रभु ने हमें बहुत बड़ा बोझ तैयार किया है, उसके लिए हम जा रहे हैं बोलेगा है। हाँ, वो बोलेगा अभी आप लोगों को हम नहीं मिलेंगे, इस देश में हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए बोझ तैयार है बोलेगा। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मानो हर प्रकार यहाँ पर सजावट बहुत शक्ति रीति में, यहाँ पर मिस्रईम में प्रभु ने जो किया हुआ जो बात है, मिस्रईम के सॉरी इसराइल के साथ जब निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय उसका 4 वचन। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उका पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। अपने पास लाकर आया। देखा, उगाव पक्षी के ऊपर तुम्हें मैं मेरे पास लेकर आया। जब अनुवाद व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 11 वचन भी। जैसे उगाव अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। देखो, बोलने का अर्थ मतलब प्रभु की बात ना मानने वालों के लिए ये एक चेतावनी है, मानने वालों के लिए एक बड़ा आशीष भी है। प्रभु का अनुग्रह भी उनके द्वारा प्रभु ने उंडेला है। तो इसलिए यहाँ पर कष्ट करके 3 बार कहा, 3 बार, ठीक है ना? तब इसका मतलब क्या है प्रियो? वो कष्ट एकदम भयानक रहेगा, वो कष्ट एकदम भयानक रहेगा। तो मतलब उस कष्ट के बारे में आपको मालूम, जब 9 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ो। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अभी देखिए यहाँ पर क्या बताता है, किसको दिया ये अगाध कुंड का चाबी? मतलब बोला क्या है? एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे इसका मतलब हाँ, मतलब तारा है तो उसे बोलेगा। मतलब आप लोग ग्रामर में देखो, उसे बोलेगा। तारा कोई व्यक्ति नहीं है ना, यहाँ पर उससे जो प्रयोग किसको आना चाहिए? व्यक्ति को आना चाहिए। मैंने बोलने का अर्थ समझ में आया? हाँ, इसका मतलब यहाँ पर जो तारा बोला हुआ वो सादा तारा नहीं। बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब यहाँ पर बोला क्या? तारा गिरा। तो ये तारा क्या है, कौन है? और उसको मानव अगाध कुंभ का है, हाँ, उसका कुंजी दी गया। देखो आप देखो,
उसको कुंजी दे गया, तारा को कैसे कुंजी देगा? इसका मतलब तारा क्या है? वो एक स्वर्गदूत है। कौन है? स्वर्गदूत है। वो समझने के लिए बताया। मतलब अभी आपको मालूम है, मतलब प्रकाशित वाक्य में हमने देखा था 7 तारा, 7 दीवटों का बीच में 7 तारा हाथ में लिए हुए। वो तारा कौन है? कलीसिया के दूध। कुछ लोगों को याद है। हाँ, कोई सवाल पूछेगा तो जवाब देना ना। वो तारा मंडली का अगुआ है? वो दूध है। और तो यहां पर बोला हुआ दूध कौन है? यहां पर बोला हुआ वो तारा दूध नहीं, वो तारा दूध है, क्योंकि दूधों को भी तारा कहा गया। बोला ना बाइबल में, दूधों को भी तारा कहा गया। जब ईयोब की किताब, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है समझने के लिए। ईयोब 38 अध्याय के 6 वचन। उसकी देह कौन सी वस्तु पर रखी गई? हाँ, या किसने उसके होने का पत्थर दिखाया? जबकि भोर के तारे। और की तारे, मतलब किसके बारे में बोला? नहीं, स्वर्गदूतों के बारे में। देखो वो ध्यान से सुनना। हाँ, वो शब्द को वापस पढ़ना है। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। देखा, वो स्वर्ग की भोर की ताराएं है ना? तारे मिल समझना ना? हाँ, बोलेगा तो स्वर्गदूतों मिल करके जय जयकार किया। स्वर्गदूतों मिल करके जय जयकार किया। इसका मतलब क्या है कि स्वर्गदूत को क्या कहा? तारा कहा। अभी आप ये अभी हमने कल भी पढ़ा था यशायाह उसका 14 अध्याय का 12 वचन। भोर के चमकने वाले तारे। हाँ, देखा, भोर की चमकने वाले तारे किसके बारे में बोला? लूसीफर के बारे में। याद है ना? हाँ, मतलब लूसीफर के बारे में बोला। वही बात है जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। प्रकटीकरण 12 के 4। उसकी पूंछ से आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर हाँ पृथ्वी पर डाल दिया। हाँ, वह अजगर उस स्त्री के सामने। बस वो कौन है? एक तिहाई तारे। गिराए हुए। हाँ, स्वर्गदूत। समझ में आ रहा है ना? एक तिहाई स्वर्गदूतों को कौन गिराया? शैतान। भी आप देखो ये शैतान कितना चला के स्वर्ग में उसने एक तिहाई स्वर्गदूतों को बहकाया। आप बताओ, है उसका कार्य कितना भयंकर है। इंसान को गिराने के लिए शैतान को कोई दिक्कत है क्या? प्रभु हमको बचा रहा है इसलिए बच गया है। वो ज्ञान से पूर्ण है, वो ज्ञान से पूर्ण है। उसको इंसान को गिराना बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कैसे बचता? प्रभु हमें संभालता है। प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है। प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा आलोचना देख करके प्रभु हमको ले चलता है। देखिए, बोलने का अर्थ क्या है कि ये सब मतलब शैतान का काम है। शैतान आज भी मतलब पूर्ण रूप में अपनी आजादी में काम करता है, लेकिन प्रभु के लोगों को शैतान के ऊपर प्रभु ने जब यीशु मसीह जब दुनिया में था 6 लोगों को भेजा था, 70 लोगों को। वो लोग खुशी से आया। उस समय में यीशु मसीह ने उनको एक बात कहा, शैतान नीचे गिरते हुए मैंने देखा। क्या बोला था? है ना? लूका उसका 10 अध्याय का 18 वचन। हाँ हाँ, देखा है, मैं उनको देख रहा था। प्रियो, एक बात जानना, मतलब ये जो पौलुस के जीवन में एक गुस्सा मारने के लिए किसको नियुक्त किया था? शैतान का दूध को। शैतान का दूध को आपको याद है, मानव 2 कोरिन्थियों 12 के 7। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर शैतान की दूध, मतलब यहाँ पर जो तारा करके जो बताया वो शैतान के बारे में बताया। अभी आपको मालूम है ये शैतान आज दुनिया में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके पीछे किसका ताकत है? शैतान। सारे दुनिया आज दुष्ट का आदि में पड़ा है। यीशु मसीह जब राज करने के लिए आएगा, प्रभु क्या करता?
हाँ बांधे। पहले उससे पहले शैतान को बांधे। मसीह विरोधी को, हाँ मतलब सबसे पहले नरक में कौन जाएगा? मसीह विरोधी को- हाँ मसीह विरोधी और झूठा भविष्य। झूठा भविष्यवक्ता। देखा ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है 19 अध्याय के 20 में, है ना। फिर 1000 साल के राज करने के लिए जब आएगा, उस 1000 साल के लिए राज करने के लिए जब आएगा यीशु मसीह, तब क्या होगा? शैतान को क्या करेगा? इस पोर्टल पिट में डालेगा। 20 अध्याय का 1 से 3, है ना। तो मतलब यहाँ पर डालेगा पोर्टल पिट में, तभी मानव उस दुनिया में सही प्रकार कार्य कर पाएगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि एक दो बात खास देखने वाली बात क्या है कि मतलब अधोभाग, पृथ्वी की अधोभाग में अधोभाग करके बताया। पृथ्वी का अधोभाग, इस पृथ्वी का कितना भाग है? खास करके यहाँ पर 4 भाग है। देखा मतलब एक परदेसा, मतलब जो पवित्र लोग जाते थे, ये पृथ्वी के नीचे था। अभी ये खाली एम्प्टी है। दूसरा यहाँ पर है, जो भी पापी मरता है वो सब पापी कहां पर जाता? क्या बोलते? नीचे का पादा, अधोलोक। ओके। और तीसरा यहाँ पर ये कौन है? हाँ, गिरा हुआ वो स्वर्गदूत, गिरा हुआ स्वर्गदूत। और ये जो मतलब 1000 साल के लिए इसको डालेगा, ये अलग जगह है, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर कुछ और लोग भी है। वो पृथ्वी को जो नया बनाने से पहले ये दुनिया में रहने वाला लोग मर करके उनकी आत्मा यहाँ पर है। ये हम आगे स्टडी में आपको ये बात मिलेगा। ये जब वहां पर डालेगा, अभी वो जो लेगियोन भरा हुआ व्यक्ति है, वो लेगियोन में जो दुष्टात्माएं था, वो इस यहां से मतलब निकलने वाला लोग है, आत्माएं, दुष्टात्माएं। एक बहुत बड़ा एक जानकारी की बात है। वहां पर जब आएगा अपने को मालूम पड़ेगा। ओके। तो यहां पर पहली बात, लाजर विश्राम किया हुआ ये जगह। दूसरा मालूम लूका 16 अध्याय का हम लोग जो मालूम 23-24 वचन में देखता है, वो धनवान को पड़ा हुआ अधोलोक। और तीसरा दूसरा पत्रोस और उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन और यूदा 6 वचन। ये है मालूम मनुष्य पुत्रियों को सुंदर देख करके अपना स्थान छोड़ करके आकर के ब्याह किया हुआ उन दूधों को बांध करके, जैसे से बांध करके डाला हुआ है। ओके ओके। आपको मालूम है ये जो यीशु मसीह कुछ लोगों को चंगा करने के बाद में एक संभव पड़ेगा। लूका 8 अध्याय का 31 वचन। लूका 8 अध्याय का 31 वचन। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। हाँ, कहां पर? अथाह गड्ढे में। अथाह गड्ढे में, ये गड्ढे में देखा वो दुष्टात्मा है मानव, इसमें लेगियोन था। वो लोग क्या बोलता है? हमें उस अथाह गड्ढे में जाने ना दे। अथाह कुंड, अथाह कुंड। यहां से मानव बहुत से दुष्टात्मा और महाक्लेश के दिनों में निकलने वाला है, महाक्लेश के दिनों में निकलने वाला है। परंतु अभी ये लोगों को अभी शैतान को डाल करके बंद करने के बाद में बाहर आने का मौका नहीं, वो भी सब डाला जाएगा इसमें पूरा। वो भी अभी भी शैतान का अंडर में है, काम करता है ना, अनगिनत है, अनगिनत रीति में है। तो प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा शैतान का पूरा भेद खोलने वाली बात है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ सुनेगा तो समझेगा। आज कई बात आपको ठीक से समझा नहीं होगा, समझा? कई लोग ध्यान भी शायद नहीं दे पाया होगा, क्योंकि शैतान का हर कभी भी
लोग ध्यान से सुनने के लिए, सीखने के लिए वो नहीं चाहता। उनकी पूरी भेद यहाँ पर खुल जाएगा। इसी कारण हमें इसको सही रीति में मानो जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु को धन्यवाद हो। अभी आज मैं यहाँ पर मानो समझ करूंगा 9 अध्याय का दूसरा वचन से अपन कल देखेगा। 9 अध्याय जरूर आप लोग थोड़ा अच्छी तरह पढ़ करके ध्यान करके आना, क्योंकि थोड़ा बहुत समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है ये 9 अध्याय में है, या ये आखिरी 3 क्लेशों में, आखिरी 3 तुर्गी में थोड़ा सा हार्ड है। बहुत ज्यादा प्रार्थना के साथ आप पढ़कर आएगा तो, और प्रार्थना के साथ सुनना, तभी वो बोलने के लिए भी अनुग्रह मिलेगा, आपको उसको थोड़ा विस्तार से समझा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।